Hello everyone. Our today's topic is gender equality and equity with respect to ethnicity, disability and region. जातीयता, अक्षमता व क्षेत्र से संबंधित लिंग समानता व समता. देखिए, gender equality and equity we have explained earlier in our previous lectures. So let's know about ethnicity first and then relate gender equality and equity with ethnicity. Ethnicity means जातीयता. जातीयता शब्द इंग्लिश वर्ड ethnicity से लिया गया है. The word ethnicity has been derived from Greek word ethnos, जिसे जनरली एक विशिष्ट संस्कृति का अनुकरण करने वाले एक ही प्रजाति के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है. Ethnicity is the state of belonging to a social group that has a common national or cultural traditions. Ethnicity can be defined as a group of people who identify with each other based on common ancestral, social, cultural or national experiences. प्रजाति विशेष का वर्ग एक ही तरह की कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, सेम लैंग्वेज और सेम सोशल नॉर्म्स फॉलो करते हैं. एज वी नो दैट इंडिया इज अ कंट्री विद डाइवर्सिटी. जैसे हम जानते हैं कि भारत में विभिन्न जाति, वर्ग, धर्म से संबंध रखने वाले व्यक्ति रहते हैं, इसी तरह यहां पर विभिन्न प्रजातियां भी पाई जाती हैं. So we can say that India is the most ethnically diverse country on earth. So on the basis of ethnicity, जातीयता के आधार पर भारतीय समाज में समानता नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहां पर विभिन्न जातीयता वाले समूह पाए जाते हैं और उस विशिष्ट समूह या उन विशिष्ट समूहों से संबंध रखने वाला हर व्यक्ति समूह का सदस्य होते हुए उसी समूह की कॉमन लैंग्वेज या कल्चर को अडॉप्ट करता है. जैसे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होते हुए भी कुछ विशेष समूह, जातीयता पर आधारित विशेष समूह अपनी विशेष भाषा का ही प्रयोग करते हैं. जैसे बंगाल में बंगाली, मराठा के जो एथनिक ग्रुप हैं वो मराठी, तेलुगु, तमिलनाडु के एथनिक ग्रुप्स तमिल लैंग्वेज यूज करते हैं और कुछ एथनिक ग्रुप उर्दू, कुछ गुजराती, कन्नड़, मलयालम आदि ये सभी भाषाएं ये कंसर्न्ड एथनिक ग्रुप वाले प्रयोग करते हैं. लेकिन जब हम राष्ट्रीय स्तर पर सभी के विकास की बात करते हैं तो ये जातीयता पर आधारित विशेष वर्ग या समूह समाज की मुख्य धारा से अछूते ही पाए गए हैं. ये वर्ग उन सभी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं जो विकास हेतु आवश्यक माने जाते हैं, जैसे एजुकेशनल फैसिलिटीज, सर्विस रेंडर्ड टू गेट मॉडर्नाइज, जिस कारण ये समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते हैं क्योंकि ये अभी भी ट्रेडिशनल वेज एंड मीन्स को ही अपना रहे होते हैं. इसलिए जातीयता आधारित समानता व समता को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक रूप से प्रयास किए जा रहे हैं. जैसे As per constitutional provision, all are equal before law. सभी मनुष्य जन्म से समान होते हैं, इसलिए सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए. नेक्स्ट, equal opportunities should be provided to all to develop their personality. सभी को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए so that कि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें. And equal platform to all to get social benefits. सभी के लिए सामाजिक लाभ पाने की सुविधा, जिसमें पारिवारिक स्थिति या धन अथवा उत्तराधिकार आदि के आधार पर कोई प्रतिबंध न हो. नाउ, जातीयता के बीच मूलभूत समानता को प्रदान किया जाना चाहिए, स्थितियों की समानता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, परिणाम की समानता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए. सो इन सभी प्रयासों के द्वारा भारतीय समाज में विद्यमान विभिन्न जातीयता आधारित समूहों को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सकता है. जब हम लिंग समानता व समता को जातीयता के संदर्भ में देखते हैं तो भी हमें एथनिसिटी के रेफरेंस में जेंडर इक्वालिटी व इक्विटी को एंश्योर करने के लिए गर्ल्स एजुकेशन
वह वुमेन एम्पावरमेंट पर फोकस करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम सभी व्यक्तियों का विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए कंसर्न्ड एथनिक ग्रुप में से ही जो शिक्षित स्त्री या पुरुष हो उन्हें टीचिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, सो एज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज। ट्रेन्ड पर्सनल्स or teachers should be sent to these specific areas, not only to teach students, also girls students on priority basis. But the uneducated mass of the area, especially women section, should be educated, motivated and should be taught life skills so as to widen their horizon of living. बालिका शिक्षा अथवा स्त्री शिक्षा या नारी सशक्तिकरण आदि से संबंधित जो भी विशेष कार्यक्रम गवर्नमेंट के द्वारा या कुछ एनजीओ के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं, उनसे उन्हें अवगत करवाना, सो दैट वे सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकें, स्वयं को शिक्षित कर सकें और जीवन कौशलों का विकास कर सकें, सो दैट लिंग समानता व समता को स्थापित किया जा सके। इस तरह स्वयं को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ सकें। एथनिक ग्रुप से संबंध रखने वाली स्त्रियां व बालिकाएं ये सुनिश्चित कर सकते हैं, और इसी तरह से जेंडर इक्वेलिटी और इक्विटी एथनिसिटी के संदर्भ में एंश्योर की जा सकती है। नाउ लेट्स कम अबाउट जेंडर इक्वेलिटी एंड इक्विटी विद रेफरेंस टू डिसेबिलिटी। नाउ व्हाट इज डिसेबिलिटी? फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या होता है? अक्षमता। डिसेबिलिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू यूज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी प्रॉपरली, यूजुअली बिकॉज ऑफ इंजरी और डिजीज। प्राय चोट या रोग के कारण शारीरिक रूप से अशक्त होने की स्थिति विकलांगता या अक्षमता कहलाती है। अक्षमता व्यक्ति के विकास में बहुत ही बड़ी बाधक होती है, ये हम सभी जानते हैं। अक्षमता शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है। फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, हाथ, पैर, आंख, कान आदि, ये सही प्रकार से कार्य नहीं कर सकते होते हैं। मेंटल एबिलिटी के हिसाब से जो अक्षम बालक या अक्षम इंडिविजुअल पाए जाते हैं, उनका आईक्यू बहुत ही लो होता है। सोशल डिसेबिलिटी या सामाजिक अक्षमता के आधार पर परिवार में कोई कमी होने या गरीबी होने या किसी वजह से कुछ बच्चे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, वह अन्य छात्रों से मेलजोल नहीं कर पाते हैं, वो अपनी एडजस्टमेंट सही नहीं कर पाते हैं, हीनता का भाव विकसित करते हैं। और साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत कुछ बच्चे पूरी तरह से सामान्य रूप से पढ़ नहीं पाते हैं, जैसे ध्यान केंद्रित ना कर पाना, किसी भी कार्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं वो। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर इसे माना जाता है। अक्षरों को ना पहचान पाना, डिसलेक्सिया इसे कहते हैं, जो ये डिजीज है, जो बच्चे अक्षरों को गलत ही पढ़ लेते हैं। और सही प्रकार से अपनी बात को संप्रेषित ना कर पाना, दिस इज ऑटिज्म। तो इस तरह से साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी भी कुछ एक इंडिविजुअल्स में पाई जाती है। इस प्रकार की समस्याओं के चलते बच्चा जब अन्य बच्चों की भांति कक्षा में सामान्य रूप से भागीदारी अपनी सुनिश्चित नहीं कर पाता है या अन्य बच्चों से वो पीछे ही रह जाता है, तो ऑब्वियसली पहले ही से ही वो अक्षम है, तो उसमें और ज्यादा हीन भावना पनप जाती है। नाउ अक्षमता के लिए अक्षम बालकों को विकसित करने के लिए इनफैक्ट हमें इक्वालिटी को मेंटेन करने की बहुत जरूरत है और इक्विटी को मेंटेन करने की बहुत जरूरत है। अक्षम लोग भी क्योंकि समाज का अभिन्न अंग माने जाते हैं, इसलिए इन्हें भी अन्य व्यक्तियों की भांति ही भोजन, आवास, शिक्षा, प्यार, सहानुभूति आदि सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, और सो दैट कि ये अपनी पहचान समाज में बना सके। अक्षम बालकों को समानता और समता इन बालकों की हमने सुनिश्चित करनी है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो
हमारा देश है वो, हमारे देश में डेमोक्रेटिक सेटअप है, हमारा देश लोकतांत्रिक है, प्रजातांत्रिक है। तो यहाँ पर लोकतंत्र को सफल बनाने की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जो अक्षम बालक हैं वो भी देश के विकास का एक ग्रेट एसेट माने जाते हैं। वो भी एक मानव संसाधन के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में अपनी भूमिका निभा सकता है। इसलिए अक्षम जो व्यक्ति होते हैं या छात्र होते हैं उनको एजुकेट करना और उनको विकसित करना बहुत आवश्यक हो जाता है, सो दैट कि हम लोकतंत्र को सफल बना सके। मोरओवर, जब हम बात करते हैं आरटीई की, तो शिक्षा के अधिकार के तहत आरटीई के तहत शिक्षा जो है एक मूल अधिकार है। तो इस मूल अधिकार को पाना कि सभी बालकों को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रदान की जाए, सो दैट कि हम अपने समाज का और देश का विकास कर सकें सभी को शिक्षित करके। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति भी तभी पॉसिबल हो सकती है जब हम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ साथ, स्टूडेंट्स के साथ साथ जो ये डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, इनको भी शिक्षित करें। मोरओवर, इनकी जो शिक्षा है, डिसेबल्ड की शिक्षा है, वो इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बहुत आवश्यक है। ये दूसरों पर आश्रित ना रहें, ये एटलीस्ट अपना कार्य स्वयं कर लें, इसके लिए इनको एजुकेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान की प्राप्ति के लिए इनमें हीन भावना पैदा ना हो, ये दूसरों से अपने को अलग ना समझे, हीन ना समझे, इनमें भी आत्मसम्मान बढ़े, इनका भी आत्मसम्मान बढ़े। तो इसकी प्राप्ति के लिए इन्हें एजुकेट करना बहुत आवश्यक हो जाता है। मोरओवर, एजुकेटिंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ज्वाइनिंग डिसेबल्ड टू द मेन स्ट्रीम, उनको हमें मुख्य धारा के साथ, समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। तो इसके लिए भी अक्षम इंडिविजुअल्स की एजुकेशन बहुत आवश्यक हो जाती है। उनको भी सामान्य वर्ग के इंडिविजुअल्स के साथ समान स्तर पर लाने की आवश्यकता होती है। Now, how can we educate these disabled? So, for this, inclusive school has been opened. और ये खोले भी जाने चाहिए, और ज्यादा मात्रा में खोले भी जाने चाहिए। इंक्लूसिव स्कूल्स आर समावेशी विद्यालय। समावेशी विद्यालय ऐसे विद्यालय होते हैं जहां अक्षम छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से इनको सामान्य छात्रों के साथ ही शिक्षित किया जाता है। तो जो ये अक्षम स्टूडेंट्स को, अक्षम इंडिविजुअल्स को सामान्य छात्रों के साथ शिक्षित करने की जो विचारधारा थी, इसे 2005 एनसीएफ 2005 में प्रस्तावित किया गया था, और उसके बाद से इंक्लूसिव स्कूल्स ओपन किए गए हैं और भी ज्यादा संख्या में इन्हें एस्टेब्लिश किया जा रहा है, सो दैट कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन को शिक्षित किया जा सके। देन अवसरों की अधिकता, एबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अक्षम स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उन्हें किसी भी कार्य को करने में सामान्य छात्रों से अधिक समय लगता है। इसलिए समता के अंतर्गत यह उचित हो जाता है कि उन्हें कार्य के लिए अधिक समय दिया जाए। सामान्य बच्चों में उन्हें अवसर, सामान्य बच्चों के कंपैरिजन में उन्हें अवसर भी ज्यादा प्रदान किए जाएं, जिससे कि वे अपनी गलती को भी सुधार लें और सामान्य छात्रों की बराबरी भी कर सकें। देन संविधान प्रदत्त आरक्षण जो है, रिजर्वेशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन की बात की गई है निम्न वर्गों को ऊंचा उठाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, तो उसके अनुसार भी अक्षम लोगों को शिक्षा व नौकरियों में विशेष आरक्षण प्राप्त है। और यह आरक्षण केवल शारीरिक अक्षमता तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। आवश्यक है कि मनोवैज्ञानिक समस्याएं, जैसे हमने पहले कहा डिसलेक्सिया जैसी डिजीजेस से भी पीड़ित होते हैं कुछ एक अक्षम इंडिविजुअल्स, ऑटिज्म आदि जो प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इनसे पीड़ित लोगों की सही पहचान कर उनके लिए भी आरक्षण का कुछ प्रबंध किया जाना चाहिए। मोरओवर, अवेयरनेस हेतु जो है वो कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। ये टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से और दूसरे जितने भी सोशल मीडिया हैं उनकी सहायता लेकर जनता को इन समस्याओं के प्रति जागरूक किया जाए और अक्षम लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। नाउ नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट इक्वालिटी एंड इक्विटी रिलेटेड टू रीजन। देखिए, रीजन मीन्स क्षेत्र,
अब अपने भारतीय समाज में अगर हम रीजन की बात करें तो नेशनैलिटी की भी बात हम साथ कर सकते हैं कि हम जो हैं हम भारतीय हैं, भारत देश के रहने वाले हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले लोग एक सांस्कृतिक विचारधारा रखते हैं। जैसे हम भारतीय समाज में रहते हैं, इस क्षेत्र में रहते हैं, तो हमारी जो विचारधारा है वो लोकतंत्रात्मक है, वो जनतंत्रात्मक है। इसमें सभी को समान समझा जाता है और सभी को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो इस तरह से एक राष्ट्र भी एक सोच का ही परिणाम होता है, एक ही सोच का परिणाम होता है। अलग अलग राष्ट्र अलग अलग सोच वाले लोगों का अलग अलग विचारधारा रखना स्वाभाविक हो जाता है। परंतु जब ये विचारधाराएं एक दूसरे से टकराती हैं तो ऑब्वियसली कन्फ्लिक्ट हो जाता है। आदर्श समाज में सभी को अपनी विचारधारा का पालन करने की स्वतंत्रता दी गई है। राष्ट्र के आगे सभी समान हैं, परंतु व्यक्तिगत या क्षेत्रगत हित यदि राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने लग जाए तो राष्ट्र हित के आगे सभी सेकेंडरी हो जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं अपने भारतीय समाज की, तो भारतीय समाज में भी अलग अलग क्षेत्रों में लोग रहते हैं। जैसे हमने पहले ही कहा है कि इंडिया इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ पर विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग से संबंध रखने वाले व्यक्ति रहते हैं। तो हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म से संबंध रखने वाले व्यक्ति को अपना विकास करने, अपनी पहचान बनाने, हर समुदाय को अपनी पहचान बनाने का समान अवसर प्रदान किया जाता है हमारे संविधान के अंतर्गत। भारत के बहुत सुंदर इलाके हैं कई, जैसे कबीलाई है, वो अपनी अलग अलग संस्कृति का पालन करते हैं। संविधान उन्हें यह अधिकार देता है कि वे अपनी भिन्नता की रक्षा करें, बिकॉज दे आर सेपरेट। वो सेपरेट एंटिटी हैं समाज में। मीन्स कि जैसे हमने अभी एथनिसिटी के संदर्भ में भी कहा है कि तो ऐसा वर्ग समाज का जो कि अपनी ही एक विशेष भाषा को अपनाता है और अपनी ही विशेष सांस्कृतिक विचारधाराओं को अपनाया जाता है। तो उसी तरह से समाज के ये इस तरह के विशेष समूह अपनी भिन्नता की रक्षा कर सकें, अपनी संस्कृति का पालन कर सकें और अपनी क्षेत्रीयता को बचाकर रख सकें, ऐसा संविधान में प्रावधान किया गया है। उन्हें भी औरों के समान स्वास्थ्य संबंधी सुविधा, शिक्षा संबंधी सुविधा, वोट देने आदि के सुविधाएं, मोरोवर मूल अधिकार प्राप्त हैं। यह समानता है, परंतु अपनी जो संस्कृति को, अपनी पहचान को बनाए रखना, अपनी संस्कृति को बचाकर रखना और जो उनकी परंपराएं हैं, जो उनको दूसरों से भिन्न बनाती हैं, उन्हें मेंटेन करके रखना, उसकी उनको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह एक समता है। सभी अपनी अपनी अलग सोच का पालन करते हैं, अलग अलग रहन सहन, खाना पीना, अलग वेशभूषा, अलग अलग फेस्टिवल्स अलग तरीके से मनाते हैं। यही हमारे राष्ट्र की उदारता है और यही बात अलग अलग राष्ट्रों के संदर्भ में भी की जा सकती है। अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग रहन सहन के बाद भी आज विश्व एक वैश्विक गांव के समान माना जाता है, जहां ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति आदि का आदान प्रदान बहुत आसानी से हो सकता है और अपनी इंडिविजुअलिटी या अपनी हम कहें निजता या पहचान को बचाकर भी दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा जा सकता है। So this is all about gender equality and equity with reference to ethnicity, disability and region.